हाय हेलो। आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है टाटा मेडिकेट सिलेक्ट की। उसी सीरीज़ में हम ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूजन की। हर मेडिकल प्लान के अंदर, हर मेडिकल पॉलिसी के अंदर कुछ एक्सक्लूजन मेंशन्ड होते हैं। वो एक्सक्लूजन को समझना भी बहुत ज़रूरी है पॉलिसी लेने से पहले, या पॉलिसी हो अगर आपके पास है ये प्लान तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उस प्लान में क्या क्या एक्सक्लूजन्स है। तो वही एक्सक्लूजन्स को मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ ये शेयर करिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके कि क्या क्या चीज़ें हैं उनके एक प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस की जो पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड के अंदर आती हैं। ये एक्सक्लूडेड नहीं है, ये वेटिंग पीरियड के अंदर आती हैं। और पॉलिसी ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि अगर स्पेसिफिक डिजीजेस या फिर आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को स्पेसिफाई किया है और वो दोनों सेम लिस्ट में आ जाती हैं, तो जिसका वेटिंग पीरियड ज़्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा आपकी पॉलिसी। इन जनरल जो भी ये स्पेसिफिक डिजीजेस हैं, ये ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। कुछ छोटा मोटा वेरिएशन किसी न किसी मतलब किसी और कंपनी के प्लान की अगर हम बात करें तो उसके साथ हो सकता है, बट सब सेम रहेंगे। एक बात और, क्योंकि ये डिजीजेस के नेम्स हैं तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट रहती है मेरे लिए, तो हो सकता है कि वो बहुत ही फ़नी रहे आप लोगों के लिए, तो मैं प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ, बट आप उसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स सिस पॉलीप्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट लम्प्स, जो कि किसी भी बिनाई ऑर्डर के ब्रेस्ट लम्प्स हैं। गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फाइब्रोमायोमा, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोलैप्स यूट्रस और हिस्टेरेक्टमी। ये सारे गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस आपकी स्पेसिफाइड इलनेसेस के एक्सक्लूडेड रहेंगी। जेनिटो यूरिनरी डिजीजेस, जिसके अंदर आपका आएगा कैलकुलस डिजीज ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम, यानी कि इसके अंदर रहता है आपके किडनी स्टोन्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स हो गए, बिनाई hyperplasia of prostate, surgery of procedure of benign prostate, enlargement of varicocele, surgery of hydrocele and spermatocele। तो ये सारी जेनेटिव यूरिनरी डिजीज आपकी स्पेसिफाइड इलनेसेस में रहने वाली। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस के अंदर कोलियोलिथाइसिस, कोलियोसिस्टेक्टमी, pancreatitis, fissure or fistula in anus, perineal abscesses, perineal anal abscesses, hemorrhoids, pilonidal sinus, ulcers or and erosion of stomach, duodenum gastroesophageal reflux disorder (GERD), hernioplasty or herniorrhaphy, सर्जरी ऑफ रेक्टोसील लिवर कारोसिस। ये सारे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में आपके रहने वाले हैं। ईएनटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो एंडियो एडनियोडेक्टमी, मैस्टियोडैक्टोमी, nasal concha resection, surgery of turbinate hypertrophy, tonsillectomy, टिम्पेनोप्लास्टी, सर्जरी फॉर नेजल सेप्टम डेविएशन। यानी कि ये भी डिजीजेस आपकी ईएनटी साइड पे कवर नहीं रहने वाली है। आई की बात करें, कैटारैक्ट, रेटिनल रेटिनल डिटैचमेंट और रेटिनल डिटैचमेंट और ग्लाइकोमा, ये आपके उसमें नहीं रहने। ऑर्थो और स्पाइन में हम बात करें तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, हिप रिप्लेसमेंट, सिस्टमैटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेटरी पॉलीथ्रो पॉलीअर्थ्रोपैथीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, gout and rheumatism, prolapse vertebral disc and spinal disease including spondylitis, spondylosis, unless arising from accident, ligament tear, tendon and meniscal tears. इम्यून सिस्टम्स के रिलेटेड डिजीजेस,
rheumatoid arthritis और miscellaneous disease में surgery of varicose veins and varicose ulcers and congenital internal disease. So ये सारी diseases जो हैं ये हमेशा आपके उसके स्कोप से बाहर रहने वाली हैं, विद वेटिंग पीरियड आएगी, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली एक्सक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो कि स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन रहती है एक पॉलिसी के अंदर। तो टाटा मेडिकेयर सेलेक्ट के अंदर जब हम स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन वो एक्सक्लूजन है जो ऑलमोस्ट सब पॉलिसीज के अंदर आपको, कोई भी आप हेल्थ केयर प्लान खरीद रहे हैं तो उसके अंदर ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो पर्टिकुलर एक्सक्लूजन है इस पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि अगर कोई भी आप डायग्नोस्टिक या इवैल्यूएशन पर्पस के लिए एडमिट हुए हैं किसी हॉस्पिटल में तो उसको कवर नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी डायग्नोस्टिक एक्सपेंस आपका रिलेटेड नहीं है जिस डिजीज के कारण पर्सन एडमिट हुआ है या उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसके कारण उसके साथ रिलेटेड नहीं है वो डायग्नोस्टिक, तो उसका पेमेंट नहीं होगा। तो यानी कि जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपके उस डिजीज के साथ रिलेटेड नहीं होंगे, इधर उधर की कोई डिजीज होगी, तो उसको ये कवर नहीं करने वाला है। रेस्ट, क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर, कोई भी एक्सपेंस जो कि आप प्राइमरीली इसलिए किया गया है कि आप बेड रेस्ट में हैं या वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या कोई इस तरीके का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। कस्टोडियल केयर एट होम, कस्टोडियल केयर क्या होता है कि आपका आप घर पे आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं घर पे, तो उसके लिए आपने कोई नर्सिंग स्टाफ रखा है, नर्सिंग फैसिलिटी रखी है जो आपको डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ को हेल्प आउट कर रहा है, तो उसको कस्टोडियल केयर किया जाता है। उसके लिए भी या नर्सिंग फैसिलिटी के लिए भी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे आपको बेदिंग, ड्रेसिंग, आपकी मूवमेंट को हेल्प करने के लिए नर्सिंग कर रहा है, तो वो उसको भी कवर नहीं किया जाएगा, उसको रिहेबिलिटेशन में काउंट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन को इसमें इस पॉलिसी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। एनी सर्विसेज फॉर पीपल हु आर टर्मिनली इल टू एड्रेस फिजिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल नीड्स, अगर किसी पर्सन को टर्मिनल इलनेस है, टर्मिनल इलनेस डिफाइन की जाती है जहाँ पे एक पर्सन को ये डिफाइन कर दिया जाता है कि ये कुछ महीनों के लिए ही जिंदा रहेगा, उसके बाद ये नहीं जिंदा रहेगा, तो वहाँ पे उन चीज़ों को एड्रेस किया, उनकी कोई भी नीड्स को एड्रेस करने के लिए, जो कि फिजिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, उसके लिए अगर आपने उसको कहीं पे उनको एडमिट किया है या इंश्योर्ड पर्सन एडमिट हुआ है, तो उस केस में ये पॉलिसी उसका पेमेंट नहीं देने वाली है। अगला बात करते हैं ओबेसिटी या फिर मोटापा, जिसको बोलते हैं, उसकी कंट्रोल की सर्जरी को पॉलिसी कवर करने वाली नहीं है अनटिल अनलेस ऐसे केसेस में जहाँ पे एक सर्जरी डॉक्टर की तरफ से एडवाइज्ड है, सर्जरी या प्रोसीजर सपोर्ट करती है क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स को जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, या फिर जो पर्सन है वो 18 इंश्योर्ड पर्सन है जिसको ये सर्जरी की ज़रूरत है, उसकी एज 18 साल से ऊपर है, बॉडी मास इंडेक्स की कंडीशन ये है कि या तो वो 40 से ऊपर, बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर, अगर वो 35 से ऊपर है तो उसके साथ कुछ सिवियर कोमॉर्बिडिटीज होनी चाहिए। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है कि ये सारी डिजीज उनके साथ हो सकती हैं, जैसे ओबेसिटी रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, सिवियर स्लीप एपनिया, या फिर अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज। तो ये सब चीज़ें अगर ये जो 4-5 कंडीशंस हैं, अगर ये 4 कंडीशंस मीट होती हैं, उस केस के अंदर ओबेसिटी कंट्रोल का अगर ऑपरेशन होता है तो वो पॉलिसी कवर करने वाली है। चेंजेस इन जेंडर और चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स, जहाँ पे भी कोई भी एक्सपेंस है पर अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन अपना सेक्स चेंज कराने की कोशिश करता है या भी कोई भी अपनी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कराने की कोशिश करता है ताकि वो ऑपोजिट सेक्स की तरह दिखे, तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, किसी तरीके की भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी को पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है अनटिल अनलेस ये रिकंस्ट्रक्शन या ये जो अपीयरेंस का उसका चेंज है वो कोई एक्सीडेंट, बर्न या कैंसर के कारण मेडिकली नेसेसरी हो जाए कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है, तो उसी केस में इसको कवर किया जाएगा। इसके लिए भी मेडिकली जो सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर है उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा
कि ये चीज़ पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है। हजार्डियस और एडवेंचर स्पोर्ट, अगर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इंजरी इस तरीके से हुई है क्योंकि पर्सन ने किसी भी हजार्डियस या एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कि पैरा जंपिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग होगी, माउंटेनियरिंग हो गई, राफ्टिंग होगी, मोटर रेसिंग होगी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है, उसके कारण उसको कोई इंजरी होती है या हॉस्पिटलाइजेशन, तो उस केस में भी पॉलिसी पैसा नहीं देने वाली है। ब्रीच ऑफ लॉ, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो क्रिमिनल इंटेंट के साथ कोई एक्टिविटी की जिसके कारण उसको प्रॉब्लम आई, सुसाइड करने की कोशिश की, अटेम्प्टेड सुसाइड है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण, एक्सीडेंटल केस की हमने बात की थी, अगर रॉन्ग साइड ड्राइव करके जा रहा है, अंडर इनेब्रेशन है, तो वो भी सब, ये सब चीज़ें ब्रीच ऑफ लॉ के अंडर आती हैं। इसके कारण वो जो इंजरी या हॉस्पिटलाइजेशन की वो फिर से पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स रहते हैं पॉलिसी के अंदर जो कंपनी कभी कवर नहीं, जिनके थ्रू कंपनी ट्रीटमेंट कवर करवाना नहीं चाहती है, तो इनकी लिस्ट टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट पे चेक करनी पड़ेगी। वहाँ पे अगर जाकर पर्सन एडमिट होता है, ये ऐसे हॉस्पिटल हो सकते हैं जहाँ पे पॉलिसी, कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसा पाया है कि क्लेम्स ज़्यादा कर रही है, गलत क्लेम्स डाल रही है, गलत ट्रीटमेंट करे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनी रीज़न हो सकता है, तो उसकी भी लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिलती रहेगी। तो आपको वो वेबसाइट लिस्ट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स को एक्सक्लूड किया जा चुका है। मैटरनिटी, मैटरनिटी का जो क्लेम है, अगर आपने मैटरनिटी राइडर ले लिया है तब ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर मैटरनिटी का राइडर नहीं लिया है तो ये लॉ एप्लीकेबल है। मेडिकली ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ट्रेसेबल टू चाइल्ड बर्थ या कोई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज या सिजेरियन सेक्शन इंकर्ड जो भी हॉस्पिटल में होगा, बट आपको बताया गया था इकोटोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसको नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में कवर किया जाता है, उसको मैटरनिटी कवर के अंदर नहीं किया जाता है। एक्सपेंसिव टूवर्ड मिसकैरेज अनलेस ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट के कारण होता है तो डेफिनेटली पॉलिसी कवर करेगी, बट कोई पर्सन कोई फीमेल है जो इंश्योर्ड है और वो प्रेग्नेंट है, उनका मिसकैरेज हो जाता है किसी भी कारणवश, उसको कवर यहाँ पे नहीं किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट को यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। लॉफुल टर्मिनेशन को ऑफ प्रेगनेंसी को भी यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा अगर आपके पास मैटरनिटी राइटर नहीं लिया गया है। रिफ्रैक्टिव एरर्स, अगर आप कोई भी करेक्ट आई साइट करेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं जिसका जहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर 7.5 डायट्रोप से नीचे है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। कोई भी अनप्रूवन ट्रीटमेंट जो कि अभी अंडर डिस्कशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल्स उसको करने के लिए आपके पास आ जाएंगे, बट आपकी पॉलिसी उसको एज एन अनप्रूवन ट्रीटमेंट मानती है तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, किसी तरीके की भी स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी का ऑपरेशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं, कोई इन शॉर्ट कराना चाह रहा है, तो उसको कवर किया नहीं जाएगा। एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स हो गए, कोई असिस्टेड रिप्रोडक्शन सर्विसेज हो गई, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गई, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हो गई, आईवीएफ हो गया, ZIFT हो गया, GIFT हो गया, ये सारे उसको नहीं करें। सरोगेसी, जेस्टेशनल सरोगेसी, रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये सारे प्रोसीजर जो भी हैं इनको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। पॉलिसी एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट को कवर नहीं करेगी। अगर कोई या ड्रग अब्यूज़ है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, एडिक्टेड है, उसको कवर नहीं करेगी। आपको कुछ पैकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे आपको वो हेल्प करेगी, कुछ सेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट ट्रीटमेंट के लिए उनकी कॉस्ट वहाँ पे नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपने हेल्थ हाइड्रोज या नेचर क्योर क्लिनिक्स, कोई भी स्पास में जाके कोई ट्रेनिंग लिया गया है इन द नेम ऑफ आयुष, ऐसे ट्रीटमेंट्स को आपने करने की कोशिश की है, उनको नहीं लिया जाएगा। आयुष की एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसको आपको देखना पड़ेगा, वही हॉस्पिटल्स के अंदर जाके आप जो आयुष प्रमाणित हॉस्पिटल हैं उन्हीं के अंदर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप ये नेचर क्लिनिक, स्पाज या फिर कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप एडमिट हो जाएंगे, वहाँ पे जाके ये ट्रीटमेंट आपको ये पॉलिसी आपको उसका पेमेंट नहीं देगी।
किसी तरीके का भी कोई डाइटरी सप्लीमेंट चल रहा है या सब्सटेंस जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना खरीदा गया है, वाइटामिन भी हो सकते हैं, मिनरल्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जिनको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है एज अ पार्ट ऑफ आपकी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम या फिर डे केयर प्रोसीजर के, उनको ये पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। डेंटल ट्रीटमेंट किसी तरीके का भी जिसके अंदर आप डेंचर इंश्योर्ड पर्सन डेंचर लगवा रहा है, डेंटल इम्प्लांट लगा रहा है या ब्रेसेस लगा रहा है या कोई डेंटल सर्जरी अंडरगो कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसको कवर नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वो क्लेम हॉस्पिटलाइजेशन के में थ्रू एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है जिसके कारण कोई डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे कवर होगा। कंजेनिटल एक्सटर्नल डिजीज या डिफेक्ट्स या एनॉमलीज, कंजेनिटल डिजीजेज यानी कि कोई भी बाय बर्थ कोई पर्सन को डिजीज है, उसको उस डिजीज को डिफेक्ट्स को या एनॉमलीज को कवर नहीं किया जाएगा। पहले भी जैसे बात की थी, एनी फॉर्म ऑफ नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट एक्सेप्ट आयुष, आयुष को किया जाएगा हाइड्रोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सिस्टम मेडिसिन। इन सब ट्रीटमेंट्स को अभी तक हमारा मेडिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इसलिए इन सब डिजीजेस को अभी भी बाहर रखा गया है, इन ट्रीटमेंट्स को सॉरी बाहर रखा गया है। वॉर और ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, वॉर और एनी एक्ट ऑफ वॉर, इन्वेजन, act of foreign enemy, warlike operation, whether war be declared or not, or caused during service in armed forces of any country, civil war, public defense, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped acts, nuclear weapons or materials, chemical and biological weapons and ionization radiations। इसके कारण कोई भी चीज़ होती है, यानी कि कोई वॉर हो गया है, इन्वेजन हो गई है कंट्री की, वॉरलाइक सिचुएशन हो गया है, उनमें कुछ उस एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ पे कुछ वॉर के अंदर होने के कारण अगर कोई भी इंजरी है पर्सन को होती है, केमिकल वेपन यूज़ किया गया है, बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया है, तो वो पार्ट को भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स और वेपन contributed to, caused by, resulting from or from any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence of laws, claims or expenses for the purpose of this exclusion. Nuclear attacks or weapons means the use of any nuclear weapon or device or waste or combustion of nuclear fuel or the emission discharge, dispersal, release or escape or combustion of nuclear fuel or the emission discharge, or fissile or fusion material emitting of level of radioactive capable of causing any illness, incapacitating, disablement or death। कोई भी केमिकल अटैक यानी कि न्यूक्लियर अटैक किसी भी तरीके का अगर हुआ है जिसके कारण फ्यूजन या फिजन रिएक्शन के कारण, किसी तरीके की कोई डिवाइस के कारण, वेस्ट के कारण, कंबशन के कारण, उसके कारण किसी को इलनेस होनी शुरू हुई है, तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। केमिकल अटैक और वेपन्स मीन्स emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical compound which suitably disturbed when suitably distributed is capable of causing any illness, incapacitating, disablement or death। यानी कि किसी तरीके का भी केमिकल अटैक जो चाहे सॉलिड वेस्ट के थ्रू, सॉलिड मटेरियल के थ्रू केमिकल अटैक किया हो, लिक्विड केमिकल अटैक किया हो या गैशियस फॉर्म में केमिकल अटैक किया हो, उसके कारण वो डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण कोई इलनेस हुई है या कोई इनकैपेसिटेशन हुआ है, डेथ हो रही है पर्सन की, उसको अगेन कवर नहीं किया जाएगा पॉलिसी के किसी भी क्लॉज के अंदर। बायोलॉजिकल अटैक्स, तो बायोलॉजिकल वेपन्स, अटैक वेपन्स वही सब कुछ, इमिशन, डिस्चार्ज, dispersal, release or escape of any pathogenic disease producing microorganism or biological produced toxins, including genetically modified organism and chemically synthesized toxins which are capable of causing any illness, incapacitation, disablement or death, वहाँ पे भी पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। तो किसी तरीके का भी वॉर के टाइम पे कवरेज नहीं होगा, वॉर के टाइम पे कवरेज ना होने का मतलब वॉर में इन्वॉल्वमेंट के कारण कुछ इंजरी आ रही है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वेस्ट के कारण कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। केमिकल अटैक्स को कवर है।
किसी तरीके का भी पर्सनल कंफर्ट के आइटम्स पर्सन अगर हॉस्पिटल के अंदर यूज़ कर रहा है तो उस वहाँ पे वो कवर नहीं किया जाएंगे। ये आइटम्स ऐसे हो सकते हैं कि कोई टेलीफोन का बिल बन रहा है, टेलीफोन यूज़ कर रहा है इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटल के अंदर, कोई टेलीविज़न की कॉस्टिंग ऐड की गई है, इंटरनेट या कुछ और कॉस्मेटिक्स वो यूज़ कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, हाइजीन आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई बार्बर या ब्यूटी सर्विसेज वहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कॉस्ट को पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। अगला इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कोहलिक पैंक्रियाटिटिस और अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ को पॉलिसी कवर नहीं करेगी। ये अगर कोई बहुत जिसकी पर्सन की अल्कोहलिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है तो शायद ये पॉलिसी आपके लिए नहीं ठीक नहीं है। कोई और पॉलिसी एक बार आप देखिए वहाँ पे ये कंडीशन मेंशन है या नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी, हाउएवर स्टेम सेल थेरेपी को भी अभी इन्होंने कवर नहीं किया, बट एक एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल्स फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस विल बी कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। ये कंडीशन को कवर किया जाएगा। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी को कवर किया जाएगा, कवर नहीं किया जाएगा। स्लीप एपनिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, किसी तरीके का स्लीपिंग डिसऑर्डर है उसको कवर नहीं किया जाएगा। Admission primarily for administration of via any form or mode, immunoglobulin infusion or supplementary medication like ज़ैलेंड्रोनिक एसिड एक्सेट्रा। इनको जनरली ओपीडी पे रखा जाता है इन मेडिकेशन को, इसलिए ये नहीं करते हैं। एक और बड़ा रिवीलिंग पॉइंट यहाँ पे, वेनरल डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इलनेसेस, यानी कि इसमें वेनरल या सेक्सुअली ट्रांसमिट एसटीडी को भी कंपनी के लिए ट्रीटमेंट के लिए कंपनी पैसा नहीं देने वाली है। सो ऑल प्रिवेंटिव केयर इंक्लूडिंग हेल्थ चेकअप्स, वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग इनॉकुलेशन और इम्यूनाइजेशन। अगर आप रेगुलरली कुछ वैक्सीनेशंस ले रहे हैं, आप इम्यूनाइजेशंस करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी कंपनी आप को रिम्बर्स नहीं करने वाली है। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी और अटेम्प्टेड सुसाइड वाइल सेन और इनसेन, हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई सेल्फ इंजरी कर रहा है या सुसाइड कर रहा है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आ जाती है तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करेगी। If the insured person is under the influence of intoxicating liquor or drugs or other intoxication, except where the person is where the insured person is not directly responsible for injury or accident, though under influence of intoxication. सो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, ड्रग्स उसने लिकर कंज्यूम किया हो सकता है, कोई ड्रग कंज्यूम किया हो सकता है, बट उसके कारण ही कोई इंजरी या नहीं हो रही है तो उसको पॉलिसी कवर करेगी। बट अगर उसी के कारण कुछ इंजरी एक्सीडेंट या कुछ भी हो रहा है तो उसको पॉलिसी कवर नहीं करने वाली है। ट्रीटमेंट रेंडर्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर विच इज़ आउटसाइड हिज डिसिप्लिन, अगर कोई स्पेशलिस्ट है एक तरीके का और दूसरे में वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स फी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर की फ़ी, अगर अगर वो डॉक्टर आपके साथ सेम रेजिडेंट एड्रेस शेयर करता है, तो लेट्स से कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी फैमिली मेम्बर डॉक्टर है और उन्होंने ही उसको ट्रीट किया है अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी जो डॉक्टर की फीस है उसको कवर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। Hearing aids, spectacles, contact lenses, including optometric therapy, ये इसमें मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, ये आपके समझ में ही आ जाता है। Any treatment or associated expenses for alopecia, baldness, wigs or toupees, medical supplies including elastic stockings, diabetic test strips and similar products, इस तरीके की चीज़ों को भी पॉलिसी कवर नहीं करेगी। ट्रीटमेंट फॉर और पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस नॉर इज मेडिकली नेसेसरी। तो कंपनी जब भी आप क्लेम फाइल होता है तो वो ट्रीटमेंट को जज करती है कि क्या लाइन ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अगर कंपनी को लगता है कि वो ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं था तो कंपनी वहाँ पे क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, उस पार्ट ऑफ क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। Expenses which are either not supported
by prescription of a medical practitioner or not related to illness or disease for which claim is admissible under the policy. Again वही चीज़, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है या कोई भी रिलेटेड डिजीज जो उसके उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो उसको कवर नहीं करेगी. Any external appliance or device used for diagnosis or treatment except when used intraoperatively. सो ये थे हमारे सारे एक्सक्लूजन्स इस स्पेसिफिक टू टाटा मेडिकेयर स्विफ्ट प्लान. होपफुली आपको ये कुछ समझ आए, कुछ ना समझ आया हो या कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो आप चैट मैसेजेस मेरे को दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कहीं से भी मेरे को अप्रोच कर सकते हैं. मैं आपकी मदद के लिए हमेशा. थैंक यू.